الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر। सबसे थोड़ा दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ। मी उद्धव बनसोडे, आंबेडकर नगर नागरिक कृती समिती आम्ही नवनिर्वाचित अशी सर्व युवकांना मिळून तयार केलेली आहे। यामध्ये कोणताही पक्ष किंवा कोणत्याही गटातटाचा जरी युवक असला तरी तो आमचा सदस्य आहे। आम्ही युवकांच्या बेरोजगारी दूर होण्यासाठी आणि वार्डातील विविध विकास कामे करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत आणि आदरणीय खासदार साहेब यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे लोकसभेमध्ये आपल्या औरंगाबादची भूमिका वेळोवेळी मांडलेली आहे। विकास कामासाठी ते राज्य पातळीवर देश पातळीवर औरंगाबादची या ठिकाणी भूमिका घेऊन चालताय। सर्वप्रथम त्यांनी औरंगाबादला न्याय देण्यासाठी जे जे चांगले कामं केलेले आहे त्याचे प्रथम आपण त्यांना धन्यवाद देऊ। आज या जाधववाडी प्रभाग क्रमांक 32 मध्ये जो वर्षानुवर्ष खिचपत पडलेला प्रश्न होता की पावसाळ्यामध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणी चिखल होत होता, गाड्या जात नव्हत्या, तर आज सिमेंट रोड होणार आहे। तर हेही खासदार साहेबांच्या निधीमधून होत आहे। तर याबद्दल त्यांनाही आपण त्याबद्दल धन्यवाद दिले पाहिजे। आणि वैचारिक राजकीय सामाजिक प्रगल्भता आपल्या खासदार साहेबांमध्ये आहे आणि म्हणून ते सर्वच पातळीवर आपल्याला न्याय देण्याची भूमिका या ठिकाणी बजावत आहेत आणि म्हणून आपल्याला एक चांगले खासदार जिल्ह्याला लाभले आणि भविष्यातही ते खासदार म्हणून आपली भूमिका या ठिकाणी मांडतील आणि आपले प्रश्न सोडवतील अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि डॉक्टर आंबेडकर नगर नागरिक कृती समितीच्या वतीने मी सर्व सदस्यांना अशी विनंती करतो की आमच्या वतीने साहेबांनी सत्कार स्वीकारावा। साहब के होते लफ्ज़ कुशाई करना ये बड़ी साहब की बेहरमती होगी। ये समझे कि सूरज को चिराग दिखाना होगा। फिर भी जब मेरे हाथ में माइक दिया गया है तो जहाँ उठा दिए। साहब के लिए एक शेर है मेरी तरफ से, मेरी कोशिशों को सराहो मेरे हमरा चलो। साहब जो पेड़ा उठाकर चढ़ रही है आजकल, मेरी कोशिशों को सराहो मेरे हमरा चलो, मैंने शम्मा जलाई इन हवाओं के खिलाफ। तो हमको हर तरह से साहब का साथ देना है और साहब के लिए खास तौर पर दुआएं भी करना है, क्योंकि हदीस शरीफ के दौरान दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद है और दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ जो है मोमिन का हथियार है। तो साहब के लिए दुआएं भी करना है और ये भी करना है अल्लाह तबारक तआला साहब को बदनजरी से अल्लाह तबारक तआला हिफाजत फरमाए और तरह से अल्लाह तबारक तआला की मदद फरमाए और हम भी हर तरह से साहब का साथ दें और ये दुआ करेंगे अल्लाह तबारक तआला साहब को फिर से एक मरतबा ये बल्कि हमेशा जब तक भी खड़े रहे हमारे लिए साहब के लिए कामयाबी अता फरमाए और साहब हमारे लिए हमेशा चुनकर आते रहे और हमारे कायद की हमारे साथ खड़े रहे। नौजवानों, अम्बेडकर नगर कृति समिति के तमाम पदाधिकारी, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए।
मुझे आज खुशी इस बात की है कि यहाँ का एक नौजवान लड़का जो मेरे साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है, कैसर शाह, सबसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि वो ऐसी हालत पे लेके आ गया था कि वो उसको सामने देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी लड़ने के लिए आ रहा है मेरे से, कि मेरे इलाके का रास्ता कब बनाने वाले हैं करके। देखिए, जितना भी हो सकता है, आप लोगों को मालूम है कि कितनी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है। हर मरहले के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा की जाती है ताकि मैं कम से कम काम करूं करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा नासिर सिद्दीकी साहब ने बताए है कि मैं भी वो फन जान चुका हूं कि कैसे काम करवाया जा सकता है करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर आने के बाद एहसास हुआ कि वाकई में मतलब ये इस गली के अंदर जो मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर लोगों को खासतौर से बारिश के मौके के ऊपर कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह ये काम की आज शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और मेरा ऐसा है कि मैं उद्घाटन करके गायब नहीं हो जाता हूँ उसमें। मैं सिर्फ उद्घाटन नहीं करता हूँ उसमें, उद्घाटन करता हूँ तो आपको वादा भी करके जाता हूँ कि आज अगर उद्घाटन करा तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाए। लेकिन जो काम करने वाले साहब है, उन्होंने इशारों में मुझे बताया है कि 48 घंटे भी नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर ये काम की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि कल सुबह से ये काम की शुरुआत हो जाएगी। बाकी और भी इस इलाके के अंदर मैंने कुछ फंड्स अम्बेडकर नगर के लिए भी दिया था और इस तरह के जितने भी काम हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं करने की कोशिश करते रहता हूं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 5 साल के लिए खासदार चुनकर आता है। ये कई सालों के बाद हुआ है कि 5 साल का खासदार से 3 साल के लिए चुनकर आया था, क्योंकि जैसे ही मैं चुनकर आया था तो 2 साल कोरोना के अंदर चले गए थे। तो कोरोना के अंदर 1 रुपया भी सरकार की तरफ से मिला नहीं था, तो वो 2 साल पूरे जाया हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर 2 साल भी अगर वो मिल जाते तो शायद ही कोई गली बचती औरंगाबाद की जिसके अंदर हम कोई काम नहीं करे होते। लेकिन इसके बावजूद भी जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। आज पानी का जो मसला था शहर के अंदर, उस पानी के मसले के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वो काम के पीछे हम लगे हुए हैं, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर सबसे बड़ा मसला जो था, मुझे याद है कि 2019 के अंदर मैं जब लोगों के बीच में जाता था तो लोग मुझसे यही कहते थे कि हमें पानी चाहिएगा करके। चाहे वो किसी भी जात, किसी भी इलाके, किसी भी मजहब के लोग रहते थे, हर एक की मांग यही रहती थी कि पानी हमें मिलना चाहिए। और खासतौर से हमारी माएँ और बहनों की बड़ी इल्तिजा रहती थी कि यहाँ पर 8-8 दिन के बाद इंशाल्लाह कोशिश यही चल रही है कि 2024 तक किस तरीके से हम ये पानी का मसला पूरी तरीके से हल कर सके। मैं इतना तो नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ बदल दिया है या सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है करके। काम अब भी बहुत करना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। अगर आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह और भी जो बचे कुछ काम है इंशाल्लाह उसको यकीनन पूरा करेंगे। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी होती है कि जब मैं किसी भी रास्ते का इनॉग्रेशन करने के लिए जाता हूँ तो भाव मैं उसके ऊपर लिख के देता हूं कि मैं किसी भी तरह से किसी का हार नहीं कबूल करूंगा, किसी का सत्कार नहीं कबूल करूंगा। और मैं लोगों से ये कहता हूं कि जो पैसा तुम मेरे ऊपर हार के ऊपर खर्च कर रहे, मुझे शॉल पिनाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, आज इस शहर के अंदर, जिले के अंदर इतने ज्यादा जरूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं पैसों से अगर 10 बच्चों को भी अगर हम किताबें पहुंचाने का काम करेंगे तो मेरे हिसाब से वो एक पुण्य का काम होगा। तो इसीलिए मैं कहीं पर भी फूल और हार कबूल नहीं करता हूं। मैं लोगों से यही कहता हूं कि उसके जरिए बच्चों को है तो किताबें पहुंचाने का काम करो। कई बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होती है, अगर 4 बच्चों के पैरों में अगर हम चप्पल पहुंचाने का काम या उनको स्कूल को जाने के लिए अगर जूता या यूनिफॉर्म बनाने का अगर हम काम करें तो उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। फूल तो क्या है, मुरझा जाएंगे। और वैसे भी मैं 5 साल में एक ही मर्तबा दूल्हा बनता हूँ। 2014 में बना था, 2019 में बना था, पता नहीं 2024 के अंदर दूल्हा बनूंगा या नहीं बनूंगा। लेकिन 5 साल में एक मर्तबा दिल खोलकर मैं खुद हार फूल पहनता हूँ। इंशाल्लाह आगे आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं चाहिए।
मैं यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस ऐसे इलाके जब मैं आता हूँ तो एक गली का अगर काम शुरू करता हूँ तो दूसरे गली वाले जो है वो टुकटुकी लगाए देखते हैं कि यार हमारी गली में कब आने वाले हैं, हमारी गली का काम कब होने वाला है करके। उसमें तो कुछ लोग जो है वो समझ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई ही है, और मैं तय नहीं करता हूँ कि कौन सी गली लेने की है करके। मैंने हमेशा ये देखा है कि जिन गलियों के रास्ते मस्जिदों की तरफ जाते हैं, मदरसों की तरफ जाते हैं, वहां पर जाने वाले रास्तों को अगर हमने पहले लिए और उसके बाद दूसरे इलाकों के दूसरे गलियों की तरफ देखे तो इतना मुतमईन रहिएगा कि आज कम से कम शुरुआत तो हुई है। आगे आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह बची हुई गलियां भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।